नमस्कार दोस्तों, भारतीय उद्योगपति रतन टाटा का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पारसी रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार किया गया। हालांकि गिद्धों की संख्या में कमी होने की वजह से रतन टाटा का शव दखमा यानी टॉवर ऑफ साइलेंस में नहीं रखा गया और इसकी जगह उनका शवदाह किया गया। गिद्धों की संख्या में कमी की वजह से पारसियों में शवदाह दफनाने की भी वैकल्पिक परंपराएं हैं। बताने की जरूरत नहीं कि हर तरफ रतन टाटा की कहानियां सुनाई जा रही हैं, रतन टाटा पर बात हो रही है। इसमें से कई कहानियां रतन टाटा के जानवरों से प्रेम से जुड़ी हैं। जानवरों से प्रेम की बजाय अगर कहा जाए कि कुत्तों के लिए रतन टाटा का जीवों के प्रति करुणा चर्चा में है तो गलत नहीं होगा। कुत्तों के प्रति रतन टाटा के प्रेम की यह चर्चा मुंबई के युवा शांतनु नायडू और रतन टाटा के पालतू कुत्ते गोवा के जरिए हो रही है। हर कोई इस बात को जानता है कि रतन टाटा को कुत्तों से विशेष प्रेम था और यह कहानी टाटा के बारे में दिलचस्पी लेने वाले हर आम खास को पता है। आज अनटोल्ड स्टोरी के इस अंक में हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या रतन टाटा का यह प्रेम व्यक्तिगत है या फिर पारसी धर्म में उनकी अटूट आस्था की वजह से है, जिसके लिए पारसियों के कुछ जत्थे इस्लामी हमलावरों से बच बचाकर भारत के गुजरात में सैकड़ों साल पहले पहुंचे थे। हम जानेंगे कि पारसी धर्म में कुत्तों को किस तरह से देखा जाता है। इसके साथ ही शांतनु नायडू और रतन टाटा का संबंध कैसे बना, इसके बारे में संक्षिप्त रूप से जान लेंगे और जानेंगे कि आखिर पारसी जिन मुस्लिम आक्रमणकारियों की वजह से अपनी मातृभूमि ईरान छोड़कर निकले, आक्रमणकारियों के अपने धर्म यानी इस्लाम में कुत्तों को पालने की मनाही क्यों है। आखिर मुस्लिम कुत्तों से नफरत क्यों करते हैं, उन्हें घर में क्यों नहीं पालते। यह भी जानेंगे कि आखिर कब से कुत्तों और मनुष्यों का संबंध है और भारत समेत अलग अलग समाजों में कुत्तों की सामाजिक धार्मिक अहमियत क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं, मगर उससे पहले आपसे अनुरोध है कि लाइक, शेयर और कमेंट के रूप में आपका प्यार जिस तरह कैपिटल टीवी को मिलता रहता है वैसे ही इस एपिसोड को भी पसंद करें। दोस्तों, शांतनु नायडू युवा हैं, मुंबई में ही रहते हैं। रतन टाटा की अंतिम यात्रा में उनकी मौजूदगी ने हर किसी का ध्यान खींचा। शांतनु नायडू टाटा ट्रस्ट के सबसे युवा असिस्टेंट्स में से एक है और रतन टाटा के बहुत भरोसेमंद भी हैं। पिछले कुछ सालों से कुत्तों की वजह से ही उनका रतन टाटा से संबंध बना था। शांतनु नायडू ने दुर्घटनाओं से आवारा कुत्तों की सुरक्षा के लिए एक डॉग कॉलर बनाया था। रतन टाटा शांतनु के काम से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें अपनी टीम में काम करने के लिए कहा। शांतनु 2017 में टाटा से जुड़े। कुछ का कहना है कि 2018 से वे टाटा ग्रुप के लिए काम कर रहे हैं। रतन टाटा के पास हमेशा पालतू कुत्ते रहे। रतन टाटा को कुत्तों के साथ समय बिताना बहुत पसंद था। रतन टाटा के पालतू कुत्ते टीटो, टैंगो और गोवा खूब मशहूर हुए। टाटा कि अंतिम यात्रा में गोवा भी शामिल हुआ, जिसे खबरों में आपने देखा ही होगा। सुहेल सेठ ने बताया कि रतन टाटा एक बार तो ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स से सम्मान लेने नहीं गए क्योंकि टीटो और टेंगो में से शायद कोई एक बीमार था। रतन टाटा ने कुत्तों के लिए एक अस्पताल भी मुंबई में खोला और हमेशा उन्हें अपने परिवार का सदस्य माना, हिस्सा माना। कहने की बात नहीं कि रतन टाटा कुत्तों से कितना प्यार करते थे और उनके लिए हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा काम करते नजर आते थे जो किसी मिसाल से कम नहीं है आज की तारीख में। अब सवाल है कि रतन टाटा को कुत्तों से इतना प्रेम क्यों था। मोटे तौर पर इसके पीछे 3 वजहें हो सकती हैं। एक तो यही कि बेजुबान जानवरों के लिए रतन टाटा के मन में मानवीय करुणा हो। दूसरा, रतन टाटा का शौक हो। प्रायः लोग कुत्तों को पालना, उनके साथ रहना, खेलना पसंद करते हैं और उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। लेकिन रतन टाटा के मामले में एक तीसरी वजह भी अहम दिखती है। आप कहेंगे कि वो वजह क्या है? तो वह वजह रतन टाटा की अपनी धार्मिक मान्यताएं भी हो सकती हैं। रतन टाटा बाय प्रैक्टिस पारसी हैं। ज़रोअस्ट्रियन यानी पारसी धर्म में कुत्ते को विशेष रूप से लाभकारी, साफ सुथरा और धार्मिक किस्म का जीव माना गया है। कुत्तों को भोजन देना और उनकी देखभाल करना जरूरी माना जाता है, एक ड्यूटी की तरह। पारसी धर्म में कुत्तों को सहायक माना जाता है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा आध्यात्मिक गुणों वाला भी माना जाता है। कुत्ते को बुरी आत्माओं को भगाने वाला मानते हैं पारसी।
उसका परलोक से विशेष संबंध बताया गया है कुत्तों का। पारसियों के अपने धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि स्वर्ग जाने वाले रास्ते में पड़ने वाले चिनवत पुल की रखवाली कुत्ते करते हैं और मृतकों की याद में कुत्तों को खिलाया जाता है। अंतिम संस्कार की प्रक्रियाओं में कुत्ते भी शामिल किए जाते हैं। कुल मिलाकर इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि पारसी धर्म में कुत्तों के प्रति सम्मान एक सामान्य सी चीज है। वेंदिदात पारसी धर्म ग्रंथ अवेस्ता की एक उपशाखा है। इसमें कुत्तों के बारे में तमाम धार्मिक दिशा निर्देश दर्ज हैं। खासकर वेंदिदात के अध्याय 13, 14 और 15 में कुत्तों को नुकसान पहुंचाने वालों के लिए कठोर सजाएं तक निर्धारित हैं। इसमें आवारा कुत्तों की भी विभिन्न तौर तरीकों से मदद करने के निर्देश दिए गए हैं। कुत्ते की मदद या नुकसान को मनुष्य की मदद या नुकसान के बराबर माना गया है पारसी धर्म में। पारसी धर्म में किसी कुत्ते को मारना एक बड़े अपराध के बराबर माना गया है, क्योंकि धार्मिक मान्यता है कि इससे पारसी धर्म मानने वाले का परलोक बिगड़ जाता है। पारसी धर्म ग्रंथ में किसी गृहस्थ से उम्मीद की गई है कि वह एक गर्भवती कुतिया की देखभाल करेंगे, वह चाहे उनके घर के पास ही क्यों ना पड़ी हो, और तब तक देखभाल करेंगे जब तक कि उसके बच्चे पैदा ना हो जाएं और इतने बड़े भी ना हो जाएं कि वे खुद अपनी देखभाल कर सकें। यदि गृहस्थ कुत्ते की मदद नहीं करता है और नतीजे में कुतिया या उसके पिल्लों को नुकसान पहुंचता है तो इसे हत्या मानी जाएगी और दंड भुगतना पड़ेगा, क्योंकि पारसी धर्म यह मानता है कि अहुरा माजदा के पुत्र यानी अतार यानी अग्नि ने गर्भवती कुतिया की वैसे ही निगरानी की है जैसे किसी महिला की गर्भावस्था के दौरान की जाती है। कुत्ते को गर्म भोजन देना जिससे उसका गला जल सकता है, खराब भोजन देना भी पाप माना गया है। पारसी धर्म में कुत्ते के भी पुनर्जन्म का विश्वास है और मानते हैं कि 1000 कुत्तों का पुनर्जन्म एक उद्बिलाव के रूप में होता है। यही वजह है कि पारसी धर्म में उद्बिलाव को भी मारने पर पाबंदी है। पारसियों में अंतिम संस्कार की एक प्रक्रिया सगदीद है, जिसमें कुत्ते को मृत शरीर के पास ले जाया जाता है ताकि कुत्ते की दृष्टि उस पर पड़े, मृत शरीर पर पड़े। यह एक जरूरी प्रक्रिया बताई जाती है। और भी बहुत सारी चीजें। पारसी धर्म में कुत्ते असल में रक्षक के तौर पर नजर आते हैं, लेकिन बिल्ली, छिपकली आदि जानवरों को मारने की भी बातें हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में भी कुत्तों को रक्षक माना जाता है। कुत्ते को भोजन देना, उसकी देखभाल करना, उसे पालना हिंदू धर्म में भी शुभ माना जाता है। काल के देव भैरव की सवारी कुत्ता ही है। वैसे सनातन ग्रंथों को ले तो यह भी माना जाता है कि पारसी भी सनातन के परिवार का ही एक हिस्सा है और एक ही परिवार है। ऋषि कश्यप की 2 पत्नियां थीं, एक दिति और दूसरी अदिति। अदिति के गर्भ से मित्र, वरुण, धाता, अर्यमा, अंश, भग, विवस्वान, आदित्य, इंद्र और वामन के रूप में 12 बेटों का जन्म हुआ था। दिति के गर्भ से राक्षसों का जन्म हुआ था, जिसमें हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, रक्तबीज जैसे असुर थे। पहले एक ही जमीन पर दोनों रहते थे। एक और मजेदार चीज है, हिंदुओं में जिन्हें देवता कहा जाता है, पारसियों के लिए वह विलेन है, और पारसी धर्म में जिन्हें पूजनीय माना गया है, हिंदू धर्म में वे विलेन के रूप में नजर आते हैं। सिंधु के इस पार अदिति का वंशवेल और सिंधु के उस पार दिति का वंशवेल बताया जाता है। पारसी और सनातन की बहुत सारी चीजें आपस में कॉमन है और यह विस्तार यजीदी समूह तक पहुंचता दिखाई देता है, जिसे हिंदू नहीं माना जाता, मगर यजीदियों की धार्मिक क्रियाएं और उनके प्रतीक सीधे सीधे हिंदू धर्म परंपरा से जुड़ते हैं। सनातन धर्मों के विकास की प्रक्रिया बहुत जटिल है। ऐसा लगता है जैसे हर कोई एक दूसरे में गुथा हुआ है, लेकिन इस्लाम में कुत्तों को लेकर नजर आने वाली चीजें वैसी नहीं है जैसे सनातन में या फिर पारसी धर्म में नजर आती हैं। इस्लाम का जन्म अरब की धरती पर हुआ, जिससे किसी जमाने में ईरान की भी सीमाएं लगती थी। किसी जमाने में पूरा का पूरा ईरान पारसी था। आज के तमाम इस्लामिक देश शामिल ईरान एक समय पारसी साम्राज्यों के अधीन ही नजर आते हैं। पारसियों में एक धड़े का मानना है कि पारसी धर्म में कुत्तों से प्रेम की वजह से ही इस्लाम में कुत्तों से नफरत की बात नजर आती है। आम धारणा यही है कि इस्लाम में कुत्ता पालना या कुत्ते को छूना हराम है। कई हदीसों में कुत्तों से जुड़ी इस्लामिक जानकारी सामने आती है।
हालांकि अगर कुत्ते कृषि कार्य या शिकार करने के लिए पाले गए हों तो उसे हराम नहीं माना गया है। इस्लाम में कुत्तों के बारे में बहुत सारे निर्देश उन्हें पवित्र जानवर नहीं मानते। मैं उन संदर्भों का जिक्र नहीं करना चाहता। वैसे मनुष्यों और कुत्तों का साथ कम से कम 15,000 साल पुराना बताया जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि मनुष्यों के साथ पालतू जानवर के रूप में कुत्ते कम से कम 15,000 साल से साथ रह रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। लाइक करें, शेयर करें और प्रतिक्रियाओं में जरूर बताएं कि यह अंक आपको कैसा लगा। आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।